नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं भोपाल टेक। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बात हम करते हैं कटनी हाई वोल्टेज ड्रामा की। ये ड्रामा मीडिया जगत के लिए बन गया सुर्खियानामा, और ये जाहिर सी बात है, ड्रामा है तो पात्र भी होंगे, हर पात्र का अपना किरदार भी होगा। तो आइए मुख्य किरदारों की हम बात करते हैं, उनकी भूमिकाओं की बात करते हैं। दमोह जिले में पदस्थ तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन पर खुलेआम आरोप लगाते हुए पूरे पुलिस महकमे में सनसनी पत्राचार लगभग 6 महीने से करते चले आ रहे हैं। इनका कहना है, मेरी पत्नी ख्याति मिश्रा कटनी जिले में सीएसपी के पद पर तैनात है। वह हमारी बात न सुनती है, न मानती है, और एसपी हमारे पारिवारिक जीवन में विखंडन कराना चाहते हैं। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, तहसीलदार साहब, जब आपकी पत्नी सीएसपी है तो उसके जीवन में या पारिवारिक विखंडन कराने में एसपी का कहां से योगदान है? आपने कटनी एसपी पर घोर आपत्तिजनक आरोप निराधार लगाते आ रहे हैं। एसपी मेरी रैकी करता है, एसपी हमारा एवं मेरे परिवार का एक्सीडेंट करा दिया, एसपी हमारी हत्या कराना चाहता है। देखा जाए तो ये छोटे मोटे आरोप नहीं हैं। इन आरोपों से किसी का जीवन तबाह हो सकता है, सामाजिक गरिमा मटिया मेट हो सकती है। इन्हीं सब विषयों पर हमने जब चर्चा की तो देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हत्या की बात बार बार आपके माध्यम से देखने को मिल रही है। सबूत क्या है कि अभिजीत रंजन आपका हत्या कराना चाह रहे हैं? बहुत सारे सबूत शासन स्तर पर देते। शासन स्तर पे नहीं, मीडिया के सामने भी अगर आप दिखाइए ना। मीडिया के सामने मैं दिखा दूंगा। आतंकवादी, संवैधानिक पद पे आप प्रतिष्ठित हैं, आतंकवादी शब्द का थाने में प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आतंकवादी क्या यहाँ आतंकवादी है क्या? ये हमको आतंकवादी, हमारे परिवार को आतंकवादी समझ करके आपने ये बोला थाने में, आपने ये बोला आतंकवादी शब्द। आप संवैधानिक पद पे आतंकवादी है क्या? ये जितनी पब्लिक है आतंकवादी है क्या? हमको आतंकवादी समझ के पुलिस ने ऐसा किया है, मैं ये बोला हूँ। हम लोग, हमारे पूरे परिवार को आतंकवादी समझा गया और हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार पुलिस ने किया, मैं ये बोला। मैं ये जो बात आपने देखा, एक तरफ साक्ष्य की भी बात करते हैं और मीडिया को साक्ष्य दिखाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन नित नए आरोप लगाना इनकी फितरत बन गई है। आगे देखिए सीएसपी पति एवं तहसीलदार क्या कह रहे हैं। सबसे पहले घटनाक्रम बताना चाहता हूं कि मेरी धर्मपत्नी यहां पर सीएसपी हैं और उनका चूंकि एसडीओपी अमरपाटन के रूप में ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम लोग सभी, उनके माता पिता, सभी लोग परिवार के सदस्य आए थे कि इनका जो सामान है अपना, इसको शिफ्ट कराएंगे अमरपाटन, चूँकि रिलीफ भी हो चुकी हैं यहाँ से। लेकिन सभी लोग आ रहे थे, हमारे चाचा आ रहे थे जबलपुर से, चाचा चाची। तो सबसे पहले कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने उनका एक्सीडेंट करा दिया त्योरी मोड़ के पास जाके। वहाँ पर वो बाल बचे, भगवान का शुक्र है कि वो मतलब कोई उनके साथ कैजुअलिटी नहीं हो पाई। फिर दूसरा घटनाक्रम अभी से 2-3 घंटे पहले अब सीएसपी आवास में उसने, कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने अपने गुर्गों को भेज के, पुलिस के कोतवाली थाने के गुर्गों वर्दी में भेज के, महिला थाना के गुर्गे पुलिस की वर्दी में आके, और पूरे घर वालों को हत्या करने के उद्देश्य से घर में घुसे थे। सबको, महिला, बच्चे, जितने भी लोग थे घर के सदस्यों को मारपीट की बुरी तरीके से मारे हैं सभी को। इसके बाद उनको उठा के, जब यहाँ पर हत्या नहीं कर पाए तो इसके बाद उनको उठा के लेके, चूँकि मीडिया बंद हुआ गया थी इसलिए हत्या नहीं कर पाए घर के अंदर। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ले जाके थाना कोतवाली में के परिसर में, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, वहाँ लातों से पिटाई की। महिला, बच्चे सबके साथ पूरी तरीके से लातों से और बेल्ट से पीटा गया। इसके बाद ले जाके महिला थाने के परिसर में भी मारा गया। अब महिला थाने में बंद करके भी उनकी बाथरूम में पिटाई हो रही है और वहाँ मीडिया के बंधुओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छा, जब आप सीएसपी कार्यालय क्यों अभी कब पहुंचे थे? सीएसपी कार्यालय नहीं गया था, सीएसपी आवास, जो कि मेरा निजी आवास है, यहीं पर मैं रहता था। क्या नाम है? क्या नाम है और कहाँ? डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, तहसीलदार पटेरा।
जिला दमोह। ये अभी आपने सुना तहसीलदार का बयान। अब जरा गौर से सुनिए तहसीलदार पत्नी सीएसपी ख्याति का बयान। जी, हमारा ट्रांसफर हो गया है अमरपाटन जिले के लिए। मैं उसकी पैकिंग करवा रही थी कल। मेरे माता पिता आए, उनसे बातचीत चल ही रही थी। पीछे से मेरे पति शैलेंद्र शर्मा आए, बातचीत ना करके उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, हाथापाई की। तुम सामान पैक करवा के कहाँ ले जा रही हो? मेरे जो भी सामान पैक करने वाले कर्मचारी थे उनको भी भगा दिया, और जो भी हमारी डिवाइसेस थी, जो भी उनको अनप्लग प्लग करना था वो कर दिया, और बोले कि तुम कहीं नहीं करोगे पैकिंग, यहाँ नहीं जाओगे, हम तुमको ले चलेंगे रीवा, हाथ पैर बांध के रीवा ले जाएंगे। स्थिति काफी खराब हो गई। उसी समय हमारी मित्र थी, मुझसे मिलने आई थी, वो बीच बचाव की, और किसी तरीके से मैं उनके साथ कुछ कपड़ों के साथ उनके घर गई। उसके बाद मुझे लगा कि स्थिति सही हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाया जी साहब को, उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई, तो उन्होंने उसको समझा और मेरे लिए उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके तुम्हारी मदद करते हैं। इसके कहने पे हुई पुलिसिया कार्रवाई सीएसपी बंगले में, गौर से सुनिए। देखिए, मैं नहीं आई थी, मैंने आईजी साहब को अनुरोध किया था, मैंने लिखित शिकायत भी की थी। मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरी पैकिंग नहीं करने दी जा रही, और मुझे घर से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। इस पे सर ने कार्रवाई की। गौर से सुनिए, सीएसपी ख्याति मिश्रा ने लगाया अपने पति पे गंभीर आरोप। बात की मुख्य वजह है, शैलेंद्र शर्मा तहसीलदार हैं और वो तैयारी कर रहे थे कि उन्हें एसडीएम बनना है। अंततः उनका लास्ट सेकंड था कटनी में, वो तैयारी करते करते उनका वो सफल नहीं हो पाए। इसके पहले से भी मुझे हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, हमेशा शक करते थे। मैं कभी इधर उधर जाऊं तो आप किसके जा रही हूँ, हमेशा मुझे प्रताड़ित किया है उन्होंने। चीजें धीरे धीरे ज्यादा कर दी उन्होंने, ऐसी स्थिति ला दी कि मेरा आज स्थिति ये है कि उन्होंने मेरा मीडिया ट्रायल करवा दिया है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, कृपया उन्होंने जितनी भी चीजें मीडिया में वायरल की हैं, आप लोग इसको किसी तरीके से खत्म करें। मैं अपना मीडिया ट्रायल नहीं चाहती। मैंने जो भी बातें थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई हैं, शिकायत की है, और मैं उस पर जांच चाहती हूँ। कृपया करके मेरे को और प्रताड़ित न किया जाए। इन बयानों को सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बात जो चर्चा में है, सुर्खियों में है, कि सीएसपी ने अपने पूरे परिवार और ससुराल पक्ष को पुलिस से पिटवाया, और यह मारपीट एसपी के कहने पर हुई। तो यह तो निराधार है और षड्यंत्र है। भाई, एसपी को क्या पड़ी है दाल भात में मूसर चंद बनने की? तहसीलदार की पत्नी स्वयं सीएसपी है, उसके पास स्वयं का पावर है, और जिसने डीजीपी तक अपने पति के खिलाफ प्रत्याचार किया हो, प्रताड़ित करने का, हाथ पैर बांधकर रीवा ले जाने की बात कर रही हो, तो ऐसे में एसपी पर लांछन लगाना मिथ्या है, झूठ है और निराधार है। मुद्दे की बात, प्रदेश सरकार के मुखिया ने त्वरित संज्ञान लिया, एसपी को हटा दिया गया, मामला कुछ हद तक शांत हुआ। लेकिन प्रदेश सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा पूरे देश में गुंजायमान है, इस पर प्रश्न उठाना लाजमी है। क्योंकि कटनी के हाई वोल्टेज ड्रामा में सीएसपी रूपी एक बेटी अपनी अस्मिता के लिए, अपनी प्रताड़ना के लिए कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक गुहार लगा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है, और एक अदद न्याय की उम्मीद लिए सरकार की ओर देख रही है। और जिसे अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो यह सोचने पर मजबूर करता है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोगों को कटघरे में खड़ी करती है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा का जो निष्कर्ष है, हम आपको कुछ पंक्तियों में बताना चाहता है। सबको दिखता है दूसरों में एक बेईमान इंसान, खुद के भीतर मगर अब ईमान कौन रखता है। देखते रहिए भोपाल तक, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मैं राकेश तिवारी, जय हिंद, जय भारत।